मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 6 में हमारी प्रश्नावली चल रही थी संख्याओं के साथ खेलना। इसमें अंतिम प्रश्नावली मैसे तो कल मैंने कराया था, यानी कि HCF। आज लघुत्तम समापवर्तीय वाली प्रश्नावली होगी, उसमें हम करेंगे लैसे। रेणु 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम वाली खाद की बोरियां खरीदती है। एक बोरी का वजन 75 किलोग्राम है और एक का है 69। भार के उस बट्टे को अधिकतम मान ज्ञात करो जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा माप ले। आपको अब वो बाट डिसाइड करने हैं कि दोनों प्रकार की बोरियों को पूरा माप ले। एक कट्टे का वजन है 75 किलो और एक का है 69 किलो। अब आपको भार का वो मान ज्ञात करना है, वेट का, बाट का, जो बाट रखेंगे उनका वो मान ज्ञात करना है। जो दोनों बोरियों को पूरा नाप ले। तो देखिए, एक कट्टा 75 किलोग्राम, दूसरा कट्टा 69 किलोग्राम। 75 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। इसमें आपको लैसे के सवाल शायद नहीं मिलेंगे, मैसे वाले ही मिलेंगे और लैसे वाले आगे मिलेंगे। पहले सवाल आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि लैसे निकालना है या मैसे, LCM निकालना है या HCF। ठीक, 3, 25, 5, 5, 5, 1, इसको बोलते हैं लैसे, लघुत्तम समापवर्तीय, और इसको बोलते हैं मैसे। 75 के गुणनखंड हुए 3 गुणा 5 गुणा 5 और 69 के होंगे 3 गुणा 23। वो बाट बताओ जो इन बोरियों में से खाद, जो भी आइटम है, खाद, यस, खाद को पूरा तोल ले। कितने किलो का बाट चाहिए? केवल एक ही बाट मिलेगा आपको, जो इन कट्टों की पूरी खाद को पूरा तोल ले। तो हम क्या निकालेंगे? कट्टों की खाद को पूरा तोलने के लिए, कट्टों की खाद को पूरा तोलने के लिए हम 75 और 69 का क्या निकालेंगे? मैसे, क्योंकि इनके टुकड़े निकालने ना। 75 किलो है, उसको बार बार करके तोड़ना है। इसका मतलब खंड करने हैं, खंड मतलब टुकड़े करने हैं, इसका मतलब भाजक देगा का मैसे ज्ञात करेंगे। राइट? तो क्या हो जाएगा? मैसे बराबर हो जाएगा, क्या है ओवेनिस्ट? केवल 3। तो आपको 3 किलोग्राम का बाट चाहिए। 3 किलोग्राम का बाट होगा तो दोनों कट्टों में से पूरी खाद तुल जाएगी। यही आपका उत्तर है। ओके, प्रश्न संख्या 2, 3.7। 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। बाउंड्री लाइन है, वहां से 3 लड़के एक साथ कदम उठा करके चलना प्रारंभ कर रहे हैं। उनके कदमों की माप, जैसे मान लीजिए मैंने एक कदम बढ़ाया, किसी की 63 सेंटीमीटर है, किसी की 65 है, किसी की 70 है, तो उन तीनों की जो माप दी है वो है 63, 70 और 77। 3 लड़कों के कदमों की माप, 3
लड़कों के कदमों की माप क्या क्या दे रखी है? 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में, राइट। यह है 3 लड़कों के कदमों की माप। अब ये कह रहा है इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करे कि वह दूरी पूरे पूरे कदमों में आ जाए। मान लो यहां तक आना है, ठीक। अब ये कितने कदम चलेगा, ये कितने कदम चले और ये कितने कदम चले। कि यहां पहुंच जाए, कदम पूरे पूरे होने चाहिए, वो दूरी आपको ज्ञात करनी है। आई बात समझ में? तो क्या निकालेंगे हम? आप लोगों को एक पहचान बताता हूं, ये कोई नियम नहीं है गणित का, लेकिन मोटी मोटी पहचान ये है कि जब कम से कम शब्द आए तो अधिकतर लय से ज्ञात किया जाता है, और जब अधिक से अधिक शब्द आए तो मैं से ज्ञात किया जाता है। ये कोई नियम नहीं है, लेकिन एक टेक्निक है, थंब रूल है, ठीक है। तो कम से कम कितनी दूरी है, ये दूरी आपको निकालनी है, और ये दूरी इस तरह से होनी चाहिए कि सबके कदम पूरे पूरे हो। तो हम क्या निकालेंगे बच्चों, बताइए? इनका लय से क्या निकालेंगे? इनका लघुत्तम समापवर्त्य। तो देखिए 63 के अभाज्य गुणनखंड करो, 3 गुणा 3 गुणा 7 बताया ना आपको 63। 63 में किसका भाग जाएगा? 3 का। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। 70 के करो, सम संख्या है इसलिए 2 का भाग जाएगा, योग 9 नहीं है इसलिए 3 का भाग नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, 7। 77 का करो, 7 का जाएगा, 11 आएगा, 11 का जाएगा, 1 आएगा। तो ये हो गया 2 5 7, 2 गुणा 5 गुणा 7, और ये हो गया 7 गुणा 11। लैसे के लिए अब आप समझ लीजिए अच्छी तरह, ठीक है। ये एक कदम में चलने वाली दूरी के अभाज्य गुणनखंड है, ये तो सब में कॉमन है, ठीक। जो कॉमन है वो तो एक बार लिया जाएगा, 2 बिल्कुल लिया जाएगा, बाकी बची हुई सभी संख्याएं ली जाएंगी। 3 और 3, ये 3 3 2 बार है इसलिए ये भी लिए जाएंगे, दोनों बार लिए जाएंगे। अगर यहां पर उभयनिष्ठ होता तो एक बार लिया जाए, उभयनिष्ठ में से एक बार लिया जाएगा, और बाकी बचा 11। ये आगे 5 और रह रहे, 5 7 11, 5 दूनी 10, 10 9 90। देखो कैसे करते गुणा, पहले मैंने शून्य बनाया, 5 दूनी 10, 3 3 9 होता है, 9 ढाई 90 हो गया 90, 11 7 77, 77 को 90 से गुणा करना बड़ा आसान है, 9 7 63 और 6 69। इतने कदम, इतने सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर, इतनी सेंटीमीटर दूरी होगी तो इसके कदम भी पूरे पूरे होंगे, इसके भी पूरे पूरे होंगे, इसके भी पूरे पूरे होंगे, क्योंकि इसमें 7 का और 2 का भी भाग जा रहा है, इसमें 7 का 5 का और 2 का भी भाग जा रहा है, इसमें 7 का और 11 का भी भाग जा रहा है। हमने एलसीएम निकाला। प्रश्न संख्या 3,
किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई आपको दी गई है, ऐसा लंबा फीता ज्ञात करो जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा पूरा नाप ले। ठीक है, ऐसा आपको फीता ज्ञात करना है कि चाहे कितनी बार भी नापे लेकिन पूरा आ जाए। तो लंबाई 825 सेंटीमीटर, चौड़ाई 675 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर दे रखी है 450 सेंटीमीटर। ठीक, अब कम से कम नहीं, अधिक से अधिक कितना बड़ा फीता लूं कि ये दूरियां पूरी पूरी नपे। तो अधिक से अधिक मतलब मैं से ज्ञात करना है। आपको एक फीता ऐसा चाहिए कि ये दूरी भी पूरी पूरी नपे, कि साहब 15 फीतों में नप गई, ये दूरी भी पूरी पूरी नपे 13 बार में नप गई, ये भी पूरी पूरी नपे इतने बार में नप गई। तो बड़े से बड़ा वो कौन सा फीता होगा जिससे इन तीनों दूरियों को पूरी बार में मापा जा सके। तो इसके लिए हम सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। देखिए 825 विषम संख्या इसलिए 2 का भाग नहीं जाएगा, 2 का नहीं जाएगा तो 2 4 6 8 किसी का भी नहीं जाएगा, सम संख्या का किसी का भाग नहीं जाएगा। 5 2 7, 7 और 8 15, 15 में 3 का भाग जाता है इसलिए 3 का भाग जाएगा। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 7 5 12, 12 और 2 14, 14 में 3 का भाग नहीं जाता इसलिए अब इसमें 5 का भाग जाएगा। 5 25, 2 बचा 5 25, फिर 5 का जाएगा 11 और 11 का जाएगा 1। तो 3 5 5 11, 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 11, सब ये सेंटीमीटर में। ओके, 675 करिए टोटल। 5 7 12 और 6 18, इसलिए 3 का भाग जाएगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 2 7 और 2 9, इसलिए 9 में 3 का भाग जाता है तो इसमें भी जाएगा। 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 7 5 12 में 3 का जाता है इसलिए इसमें भी जाएगा। अब केवल 5 का जाएगा और अब यहां भी 5 का जाएगा। 3 3 3 5 5। तो देखिए 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक, और लास्ट है 450, सम संख्या है इसलिए 2 का जाएगा। 9 है योग, 5 और 2 7 और 2 9, 3 का भी जाएगा, फिर 3 का जाएगा, फिर 5 का और फिर 5 का। 2 3 3, 2 3 3, 5 5 5 5। अब तीनों में उभयनिष्ठ कौन सा है? एक तो ये 3 आ गया एक बार, 3 एक बार ही है, वेरी गुड। 5 एक बार तो ये है तीनों में, और एक बार ये है। आ रही बात समझ में? तो आप लिखेंगे फीते की अधिकतम लंबाई, अधिकतम या वह लंबाई जिससे दी गई मापों को पूरा पूरा माप सके।
क्या होगी? 3 गुणा 5 गुणा 5, 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर का फीता होगा तो ये दूरी भी पूरी पूरी नप जाएगी। कितनी बार में देखेंगे? ये 11 बार में नपेगी। ये भी पूरी पूरी नप जाएगी। कितनी बार में? ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया 75 में, तो 3 या 9 बार में नप जाएगी। और ये भी पूरी पूरी नप जाएगी। कितनी बार में? 5 बार में। ठीक, तो ये आया 75 सेंटीमीटर। तो ये 6 बार में नपेगी, ये 3 या 9 बार में नपेगी, और ये 11 बार में नपेगी। ओके, अब देखिए 6, 8 और 12 तीन संख्या दी हुई है। 6, 8 और 12 सारे सवाल ऐसे होंगे। मैं से हालांकि पिछली प्रश्नावली में आ चुका है। 6, 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ। सबसे छोटी यानी कि कम से कम, तो एलसीएम निकालेंगे। 6 का भाज्य गुणनखंड करो 2 गुणा 3, इसके करो 2 गुणा 2 गुणा 2, इसके करो 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3। तो ये तो सब में उभयनिष्ठ है। आधी बात समझ में? तो आप लिखेंगे 6, 8, 12 से मापी जाने वाली विभाज्य सबसे छोटी संख्या, सबसे कम संख्या या सबसे छोटी संख्या क्या होगी? उभयनिष्ठ क्या है? केवल 2। अब ऊपर क्या बचा? 3, फिर नीचे क्या बचा? 2 गुणा 2, फिर और नीचे क्या बचा? 2 गुणा 3, ये बचा है। तो देखिए कितना है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 16 नंबर 144। 144 वह संख्या है जिसमें कि 6, 8 और 12 का भाग जाता है। यह सबसे छोटी संख्या है। तो एलसीएम निकालो। और वो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका इन तीनों में भाग जाएगा? इन तीनों में कौन सी संख्या का भाग जाता है? तो अगर इसका एचसीएफ भी पूछे तो उत्तर आएगा केवल 2। जो उभयनिष्ठ है वो होती है एचसीएफ, और उभयनिष्ठ और बाकी के सब पद गुणा होकर के आती है एलसीएम। तो एलसीएम एचसीएफ मेरे ख्याल से आपके लगभग क्लियर हो गए होंगे। एक ट्रैफिक लाइट पर, छठा सवाल, ट्रैफिक लाइट पर, ट्रैफिक सिग्नल लाइट जो है, लाइटें 48, 72 और 108 सेकंड बाद बदलती है। 48, 72 और 108 सेकंड के बाद बदलती है। सुबह 7 बजे ये तीनों लाइटें बदली थी। अब ये कब बदलेंगी? एक साथ। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड तो आपको सब में करना है, चाहे लय से निकाले या मैं से। 2, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3 और 3, 1।
2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 4 8 16 और 16 किया 48। ऐसे ही 72 का 2 36 2 18 2 9 3 3 2 2 2 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 108 2 54 2 27 3 9 3 3 3 1 तो 2 2 2 गुना 2 3 3 3 3 3 3। तो क्या निकालेंगे बताओ? 7 बजे ये तीनों लाइट बदली थी, अब कब बदलेंगे? क्या निकालेंगे? एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो 2 तो है ये कॉमन और ये 3 कॉमन, तो आप लिखेंगे कितने समय बाद सबसे पहली बार बदलेगी, यानी कि कम से कम वो क्या समय चाहिए, कम से कम आ जाए सर ताकि ये लाइटें बदले। तो एलसीएम आ जाएगा 2 गुना 3, ये तो उभयनिष्ठ वाला आ गया। अब बाकी बच्चे देखो, एक बार देंगे इसको 2, फिर एक बार ही इसको, एक बार 2 और आएगा क्योंकि ये भी कॉमन आ रहा है। तो 2 गुना 2 गुना 3, एक बार में ये आ गया, एक बार में ये आ गया, एक बार में ये आ गया, फिर एक बार और 2 बच रहा है, ये आ गया 1 2 3 4 4 कॉलम आ गया, फिर ये 3 यहां पर ये नहीं लगाएंगे, ये तो केवल उभयनिष्ठ में आएगा। देखो 1 2 2 2 3 2 4 2 1 2 3 और ये हो गया 4। उभयनिष्ठ में से केवल एक बार देंगे, बस ये ध्यान रखना। फिर 3 3 3 3, यहां से भी एक लेंगे 3 और फिर एक बचा, ये गुणा करना पड़ेगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 3 9 3 27, 27 इंटू 16, 16 7 112, 16 दूनी 32 और 11 43, 16 6 96, 16 7 112, 80 11, 16 दूनी 32, 33 और 10 43, 432 सेकंड बाद आप क्या लिखेंगे? 432 सेकंड बाद उन्हें लाइटें बदलेंगी, अर्थात प्रातः है 432 में 60 का भाग 2 मिनट में बदलो, 6 7 42, क्या बचा? 16। 7 बजे ये बदली थी, प्रातः। अब कब बदलेगी? 7 बजकर 7 मिनट और 16 सेकंड बाद, 16 सेकंड पर फिर ये लाइटें बदल जाएंगी। इस तरह से 6-7 सवाल हो गए, बाकी सवाल आप लोग करेंगे। और ये प्रश्नावली अपनी कंप्लीट हुई, ठीक है। सभी सवाल आप लोग करें। नाउ इट इज ओवर फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।